नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपने धान की रोपाई की है और आप भी चाहते हैं कि हमारे धान में कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक हो, तो किसान साथियों अपने धान के खेत में यूरिया डालते समय इन दो खास चीज़ों का उपयोग जरूर करें। अगर किसान साथियों अपने धान की फसल में यूरिया डालते समय इन दो खास चीज़ों को अपने धान के फसल में यूज करते हैं तो निश्चिंत रूप से आपके धान में कल्लों का फुटाव बहुत ही जबरदस्त होगा। किसान साथियों, लगभग एक धान के पौधे से आपको 20 से 25 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी दो खास चीज़ हैं और उन्हें कितने समय और कितनी मात्रा में अपने धान के खेत में डालना है, तो किसान भाइयों पूरी जानकारी पाने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर किसान भाइयों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, धान की रोपाई करने के बाद हमारे धान के खेत में 15 से 20 दिन के बाद हमारे धान के खेत में नए कल्लों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमारे कुछ किसान भाई हैं जो सिर्फ यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर किसान भाइयों उसी यूरिया के साथ में हम इन दो खास चीज़ों का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों हमारे धान की कंडीशन ही कुछ अलग होगी। सबसे पहले किसान भाइयों हम जानते हैं कि धान के रोपाई के कितने दिन बाद हमें यूरिया डालनी चाहिए ताकि हमारे धान के पौधों से सबसे ज़्यादा कल्लों का विकास हो सके। तो किसान साथियों हमें अपने धान के खेत में 15 से 20 दिन के अंतराल पर यूरिया का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों हमारा जब धान 15 से 20 दिन का हो जाता है तब उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाइयों यूरिया का छिड़काव 15 से 20 दिन पर कर देना चाहिए। अगर हम किसान भाइयों इसके मात्रा की बात करें तो किसान साथियों उस समय आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। और किसान साथियों इसी यूरिया में आपको वो खास चीज़ मिलाना है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमारे धान के पौधों को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे आप जिंक के स्वरूप में अपने धान के खेत में डालते हैं तो आपके धान के पौधों का ग्रोथ तेजी से होगा और उसमें कल्लों की ट्रिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अगर किसान साथियों 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपने धान के खेत में यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं तो आपके धान की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और वो अच्छे तरीके से बढ़वार भी करेगी, जिससे किसान भाइयों आपकी धान की फसल हरी हरी दिखाई पड़ेगी और अंत में चलकर आपको धान की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और हमारे सभी किसान भाइयों को मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा। अगर किसान साथियों जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों मार्केट से आपको लगभग 6 किलो जिंक सल्फेट लानी है और अपने यूरिया के साथ में मिलाकर अपने धान के खेत में छिड़काव करना है। और किसान साथियों इसी में अगर हम उस खास चीज़ के नाम की बात करें तो किसान साथियों उसका नाम है फिटकरी। जी हाँ किसान साथियों, अगर हम अपने धान की फसल में फिटकरी का उपयोग करते हैं तो आपके धान की फसल अन्य धानों की अपेक्षा बहुत ही हरी और उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ज़्यादा होगा। तो किसान साथियों फिटकरी का उपयोग अपने धान की फसल में ज़रूर करें ताकि हमारे धान के पौधों की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो सके और उसमें ग्रोथ भी बहुत सही हो। अगर किसान भाइयों हमारे धान की फसल के पौधे अच्छे और स्वस्थ रहेंगे तो लास्ट में चलकर उनसे अच्छा खासा उत्पादन भी होगा। अगर किसान भाइयों इसके हम यूज़ की बात करें कि इसे कैसे अपने खेत में डालना है और कितने खेत में कितनी मात्रा में डालना है, तो किसान साथियों 1 एकड़ के लिए आपको मार्केट से लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी लानी है और इसे महीन बारीक पीस लेना है। फिर उसके बाद किसान भाइयों यूरिया के साथ में मिला लेना है और उसके बाद अपने धान के खेत में छिड़काव कर देना है। किसान साथियों ये थी धान की ग्रोथ बनाने की वीडियो। अगर किसान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो अगली आने वाली हमारी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।